हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। यह हमारे लिए एक प्रैक्टिस वीडियो होता है जिसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेशन पैटर्न में से जिस पैटर्न को चार्ट पर दिख रहा होता है हम उस पर अपना अप्लाई करते हैं और स्टॉक के इंडेक्स में नेक्स्ट डे के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं। ये ओडी सेटअप है और बाई और सेल दोनों साइड काम करता है। ये ओडी रिजेक्शन है, ये इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पिवट प्रेशर ट्रेड या पीपीटी सेटअप, डीसीपीआर वर्जिन सीपीआर, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट या जीसीआर, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट या जीसीबीओ, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट या आरसीआर। ये है हमारे पास रेड कैंडल ब्रेकआउट या आरसीबीओ। आज के दिन मोस्ट ऑफ रिकवरी के साथ ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। इसको होता क्या है कि ये है हमारी दिन की पहली कैंडल पे नीचे जाके ऐसे चला जाए या फिर लंबे टाइम के बाद ब्रेकआउट दे तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि हम डे हाई के ऊपर हैं। जब तक डे हाई से नीचे नहीं जाएंगे तब नीचे जाने की पॉसिबिलिटी कम हो सकती है। तो हमारे पास इससे रिलेटेड सारा आज बाजार में रिकवरी के साथ सबसे ज़्यादा इस पैटर्न का बनता हुआ नजर आया है। यह है एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। अब हम चार्ट पर समझते हैं। सबसे पहले हम इंडेक्स को देखेंगे। ये है हमारे पास निफ्टी 50 का चार्ट। हाई मार्क कर लो मार्क कर लिया 5 मिनट में। ठीक, अब हमारे पास 5 मिनट में देखते हैं तो ये हमारे पास आरसीबीओ बना, यानी कि रेड कैंडल ब्रेकआउट। ठीक है, क्लोजिंग मिल गई। परंतु ये जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस ये, यानी डबल क्रिस्टल हो गया। जब तक हम इसके ऊपर नहीं निकलेंगे तब तक हम गैप फिलिंग नहीं कर सकते। अब ये क्या है, वहीं के अगली कैंडल रेड बन गई और रेड कैंडल इसे खींचकर एक लेके आई, फिर यहां से इस रेंज से इसे सपोर्ट मिला, यानी कि ये वाला जो था सपोर्ट एरिया, यहीं से सपोर्ट मिला, फिर जाके यहाँ ब्रेक किया, फिर इस लेवल का, इस पिवट वाले और इस एरिया का इसने बार बार सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया, फाइनली यहाँ क्लोजिंग दी और नीचे गया। तो इस पैटर्न के हिसाब से बात करें, पैटर्न जरूर आरसीबीओ था, परंतु ये जब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तो हमारे पास इसमें पूरी तरह से अवॉइड ही है। फिर अगला देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी आपको यहाँ देखने को मिला आरसीबीओ के हिसाब से ये है, और आरसीबीओ के हिसाब से यहाँ हमें यहाँ से पिवट दूर था, तो पिवट के हिसाब से यहाँ 1:1 आपको मिला, और फाइनली आपका आरसीआर पैटर्न से आरसीबीओ रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से आपको एसएल देखने को मिला। तो यहाँ पे हमारा एसएल क्या हुआ, वो आपका हिट हो गया। चलिए उसके बाद देखते हैं फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी में भी सेम कंडीशन यही है कि हमारे पास ये है और ऊपर में पिवट है, आपको यहाँ है और ऊपर में पिवट है, तो क्लियरली हमें अवॉइड होगा। पैटर्न जरूर है परंतु हमें अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, और वहीं से उसी को रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे को मूव देखने को मिला। सेंसेक्स में आपने देखा कि हम वहीं और यहाँ इस पिवट के भी है ना ऊपर निकल गए। ठीक है, अब ऊपर निकले और इसके बाद में यहाँ आपको देखने को मिला
और इसमें भी क्लियरली SL था, यहाँ भी SL आपका हिट हुआ। फिर है हमारे पास लास्ट इंडेक्स और वो है आपका निफ्टी मिड कैप। इसमें भी आपका ये आपका डब्ल्यू रिवर्सल था यहाँ पे, ठीक है। ये डब्ल्यू रिवर्सल के हिसाब से आपको अवॉइड इसलिए करना क्योंकि हमारा रिस्क ज़्यादा था, रिवॉर्ड कम था। तो डब्ल्यू रिवर्सल के हिसाब से यहाँ पर रिस्क के कारण अवॉइड था, और जब फाइनली हमें यहाँ क्लोजिंग मिल गई, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी और आप इस लेवल के लिए तैयार थे, उस कंडीशन में आपका यहाँ भी SL आपका हिट हो गया। तो मोस्ट ऑफ आज इंडेक्स में आपको SL हिट या फिर रिस्क ज़्यादा होने के कारण अवॉइड ही देखने को मिला। आज का पूरा दिन इतना खराब था कि इसमें आपको SL देखने को मिला, ठीक है। अब हम देख सकते हैं इंडेक्स में, सॉरी स्टॉक में, ये है RCBO, यानी कि रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मूव प्रॉपरली आपको देखने को मिला। और कोटक बैंक में यहाँ आपको ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से मूव दिया है, ये हमारा जो लो है, और वहीं से आपको जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई तो आपका ये टारगेट के लिए आपको देखने को मिला, और यहीं आपका पिवट है। तो एज ए पिवट के लिए यहाँ से आप जा रहे हो तो पिवट तक आपका टारगेट होता है। फिर है हमारे पास टाइटन। टाइटन में आपके पास रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से आपके पास में पहला टारगेट तो यही है। जब इसके निकल जाओगे तो ये पिवट टू पिवट आप एज ए टारगेट अपना रख सकते। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है भारत पेट्रोलियम, जिसमें भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से पिवट। फिर नेक्स्ट CPI। कोल इंडिया में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मूव देखने को मिला, एक स्ट्रॉन्ग और जानदार और शानदार मूव देखने को मिला। फिर है हमारे पास कम्युनिस्ट इंडिया, जिसमें भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के साथ मूव देखने को मिला। फिर हुडको में भी रेड कैंडल ब्रेकआउट, मोस्ट ऑफ स्टॉक में रेड कैंडल ब्रेकआउट थे। फिर HFCL, फिर आपका GMR एयरपोर्ट में भी आप देखने को मिला। फिर है हमारे पास क्रम्पटन ग्रीव्स में देखने को मिला। अडानी इंटरप्राइज में आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर रेड कैंडल ब्रेकआउट ABB में देखने को मिला। SJVN में आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। SBI लाइव में आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखा। लोडा में आपको रेड ब्रेकआउट, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX में भी आपको देखने को मिला। फिर आपको ITC में रेड कैंडल रिट्रेसमेंट देखने को और उसके हिसाब से मूव देखने को। फिर इन लास्ट है हमारा, उसमें भी रेड कैंडल देखना, L&T टेक्नोलॉजी में। तो ये थे कुछ स्टॉक में जिनमें मोस्ट ऑफ पैटर्न में एक या दो पैटर्न ही आपको देखने को मिले, उनके हिसाब से मूव। इंडेक्स में पैटर्नों के आधार पर सब में या तो अवॉइड था या फिर आपका SL हिट हुआ। आज का दिन इतना था कि उसमें कोई भी पैटर्न वर्क किया ही नहीं, जिनमें वर्क किया उनमें SL हिट हुआ। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।